गाइस हम बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। तो गाइस ये है मेरे पापा। बोलो कुछ। ठीक हो बेटा। और देखो मेरी और मेरे पापा की शक्ल बिल्कुल मिलती है। सब लोग बोलते हैं मैं मेरे पापा जैसी हूँ। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम। फिर दोपहर तक आके फिर आ जाएंगे। हम जा रहे हैं बागेश्वर धाम मम्मी को घर पे छोड़ के। बच्चों का ध्यान रखना। मम्मी के भरोसे हम रहते हैं बच्चों को छोड़ के। और बस वही ये चल रहा है। मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज सवारी जा रही है बागेश्वर धाम के लिए और हम सब लोग जा रहे हैं। ये जो बीच में बैठी है मेरी मामी है और ये आंटी है और ये मेरी भाभी श्री और ये मेरा भाई। तो ये इसकी वजह से, इसकी बदौलत हम लोग बागेश्वर धाम दर्शन करने जा रहे हैं। वरना बड़े भाई को टाइम नहीं था जाने का, स्कूल गया है वो। ये थोड़ा फ्री था तो हमने इसको पकड़ के हमने कहा चल हम लेके आया, दर्शन करवा के लेके आया। तो बस हम लोग की जर्नी स्टार्ट होती है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। मुझे जैसे ही पता चला कि यहाँ से बागेश्वर धाम सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बिकॉज़ मैं बहुत टाइम से यहाँ आना चाहती थी और आज वो दिन था जब मुझे बागेश्वर बाबा के दर्शन करने को मिलेंगे। और ये देखिए उनका जो पहला गेट है वो मुझे दिख गया और मैं बहुत खुश थी। बोलो बागेश्वर बाबा की जय। तो हम लोग बागेश्वर धाम आए हैं और बस हम लोग एंटर किए हैं। यहाँ से बस 15 मिनट का रास्ता है। तो बस आगे आपको दिखाएंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे बागेश्वर धाम के। हम सुबह जल्दी घर से निकले थे और ये देखिए रास्ते में कितना सुंदर पहाड़ मिला जो कि वाइट कलर का था और ग्रीनरी भी बहुत अच्छी थी। और रास्ते में मुझे बहुत सारे लोग मिले जिनकी मन्नत होगी और वो लोग लेट कर परिक्रमा लगा रहे थे। और बस देखते ही देखते दूसरा गेट भी आ गया। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का ही डिस्टेंस रह जाता है। गाइस हम बागेश्वर धाम पहुँच चुके हैं और बस अभी हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ये मामी भाभी आंटी सब लोग हैं। कहाँ इधर से चलना है? हाँ, हमारी भाभी श्री जो हैं वो हमको कई बार यहाँ दर्शन करने आ चुकी हैं। तो आज हम उन्हीं के भरोसे पे आए हैं। नहीं तो वो जहाँ हमको ले जाएंगे क्योंकि हम लोग, हाँ मतलब मुझे तो कुछ नहीं पता है, वो जहाँ को ले जाए। मामी भी आ चुकी ना? मामी आप भी? हाँ मामी भी आ चुकी हैं। तो बस इनके पीछे पीछे हम चल रहे हैं और बस दर्शन करने के बाद आपसे मिलते हैं। और फिर हम चल दिए अपनी भाभी के पीछे पीछे मंदिर परिसर की ओर। और यहाँ रास्ते में बहुत सारी दुकानें थी जहाँ पे आपको प्रसाद, फोटोज़, माला सब कुछ मिल जाता है। और रास्ते में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मेरे भाई को पकड़ के खींच के बोल रहे थे कि आप हमारी दुकान से प्रसाद लीजिए, आप हमारी दुकान से प्रसाद लीजिए। एंड इसके बाद हम थोड़ा आगे गए मंदिर परिसर के एकदम करीब और वहाँ पहुँचने के बाद हम सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर एक शॉप में मतलब अपने शूज़ वगैरह निकाले और प्रसाद लिया। एंड प्रसाद लेने के बाद हम परिक्रमा जो मार्ग है उसकी तरफ बढ़ गए। और हमने पहले सोचा कि हम पहले परिक्रमा लगाएंगे उसके बाद हम मंदिर के अंदर जाएंगे। और रास्ते में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जयकारे भी लगा रहे थे और रास्ते में कुछ लोग अपना इंस्ट्रूमेंट लेके गाना भी गा रहे थे जो कि देखने में और सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये भैया यहाँ पे लेट के पैकरमा लगा रहे हैं परिक्रमा। परिक्रमा लगाने के बाद हम लोग आगे
पहुंच गए जहां पे मंदिर साफ दिखाई दे रहा था और इस तरीके से ये लाइनें बनी हुई थी जिसमें सब लोग इन्हीं लाइनों से ही जा रहे थे। और सुबह पहुंचने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप सुबह जाते हो तो आपको भीड़ नहीं मिलती है। बिकॉज़ जब हम वापस आ रहे थे तो उस समय इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि ये रास्ते में लोग धीरे धीरे करके जा रहे थे और पूरा एकदम ब्लॉक था। और ये पूरा मंदिर परिसर है जो कि अभी बन रहा है। और इसके बाद हम लोग लाइन में लग गए थे और धूप और गर्मी तो देखी थी, पर हमारी आस्था में और भक्ति में मतलब हमको धूप का और गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा था और हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और इसके बाद हम लोग लाइन में लग के भगवान जी के दर्शन हम लोगों को मिल गए। और ये देखिए, आप भी कर लीजिए बालाजी महाराज के दर्शन। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने साल इंतज़ार करने के बाद आज इनके दर्शन करने को मिले हैं। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी दर्शन करके और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और मैंने अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना की। और इसके बाद दर्शन करने के बाद हम वापस से परिसर में ही रुके और मेरी भाभी पूजा का सामान लेके गई थी और हमने आरती के लिए दीपक वहीं ख़रीदा था, फूल भी वहीं ख़रीदे हुए थे और हवन का हम लेके गए थे। और जो लोग हवन सामग्री लेके नहीं जा पाते हैं उन लोगों को वहीं पे मिल जाती है, बिकॉज़ यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप वहीं से खरीद कर भी पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने पूजा अच्छे से करने के बाद हम वापस आ गए और फिर हमने ये शॉप से सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ और फ़ोटोज़ और प्रसाद मतलब बांटने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमने खरीदी। यहाँ पर आपको सभी तरीके के होटल रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जिसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन और जैन फूड भी अवेलेबल है एंड होटल भी आपको हर तरीके के यहाँ पर मिल जाएंगे। और फिर हम गाड़ी में बैठ के घर की ओर आने लगे और ये देखिए, ये हमें जाते समय मिले थे। ये लोग लेट का परिक्रमा लगा रहे थे। A few moments later. ये है हमारा देसी जुगाड़। हमारी भाभी श्री डिस्पोजल लाना भूल चुकी है, तो अब हम लोग ये पत्तों में खाना खाएंगे। पर इसके वो पत्तल बनते ये वही तो है ना? हाँ वही तो कह रहे, इसी से दोना और पत्तल जो होते हैं ना वो सब कुछ इसी से बनते हैं। अभी इसको हम पानी से वॉश करेंगे और फिर हम इसको इसी में खाना खाएंगे। 2000 years later. गाइज हम लोग खाना नहीं खा पाए क्योंकि जैसे ही हम खाना खाने के लिए बैठे वैसे ही बहुत सारे बंदरों का झुंड हमारे ऊपर एकदम आक्रमण करने के लिए आ गए, क्योंकि उनको शायद खाने की स्मेल आ गई थी। तो हम लोग जल्दी से फटाफट सारा सामान समेटा और गाड़ी में बैठ गए और इसके बाद हमने गाड़ी में ही खाना खाया। हम लोग मॉर्निंग में 7 o'clock पर घर से निकल गए थे और देखिए हम 3 o'clock पर वापस आ भी गए और हमारे दर्शन भी अच्छे से हो गए। हमें जो खरीदना था वो भी हमने खरीदा। पूजा भी हमारी बहुत ही अच्छे से आराम से संपन्न हुई। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर।